दोस्तों नमस्कार, आपके YouTube चैनल टारगेट विथ एसएससी 360 पर आप लोगों का पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 तक बता दिया गया था, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? f(x) बराबर 3 यदि 0 का मान छोटा है या बराबर है किसके? x का, या फिर x का मान छोटा है या बराबर है किससे? 1 के। ऐसे आपका दूसरा फंक्शन है, यदि x का 1 जो है x से छोटा है या फिर x का मान 3 से क्या है? छोटा है। इसी प्रकार तीसरा फंक्शन हमको दिया गया है 5 यदि 3 छोटा है या बराबर है x के या फिर लेस देन आर इज इक्वल टू 10 के। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज आपको इसमें अब ध्यान देना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यहाँ पर 3 फंक्शंस दिए गए हैं, पहला ये है, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला है। हमको प्रूव करना है कि ये फलन सतत है अथवा नहीं है। तो जाहिर सी बात, इसमें एक बात आपको ये ध्यान देना है कि हम ऐसी चीज़ें लेंगे, यानी x के ऐसे मान लेंगे जो हमें एक से अधिक फंक्शंस में मिल जाएं। जैसे यहाँ पर x का मान 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, यानी हमको 2 फंक्शंस में मिल रहा है, पहले वाले में और दूसरे वाले में। इसी प्रकार 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी हमको 2 जगह x का मान मिल गया। बाकी आप देखेंगे तो 0 केवल आपका यही है, 0 आपका यही है। तो x का मान चाहे 0 से छोटा हो, चाहे 0 के बराबर हो, चाहे 0 से बड़ा हो, तीनों ही कंडीशंस में आपका पहला ही फलन होगा और जिसके लिए आपको मान रखने पर ये फलन हमेशा सतत ही मिलेगा। इसी प्रकार x का मान आपका 10 आपको तीसरे फंक्शंस में मिलेगा। तीसरे फंक्शन में जब मिलेगा तो x का मान अगर आप 10 रखेंगे तब भी 5 आएगा, 10 से छोटा रखेंगे तब भी 5 आएगा, 10 से बड़ा रखेंगे तब भी आपका यही फंक्शन होगा। यानी तीनों कंडीशंस में आपका x बराबर 0 और x बराबर 10 पर क्या होगा? सतत होगा। यानी हमको अब चेक करना है कितने पर? x बराबर 1 पर और कितने पर? x बराबर 3 पर। किस पर चेक करना है? x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर। जो 1 से अधिक में मिलेगा उसी पर चेक करना है, इतने बात ध्यान में रखिए। तो आपको कंडीशंस पहले ही बता दी गई हैं कि अगर किसी भी फलन को सतत अथवा असतत प्रूव करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? फलन का मान। किसका मान निकालेंगे? फलन का मान। फिर किसका मान निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। फिर किसका मान निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट का मान। देखिए, सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है, x बराबर 1 पर अब लिमिट x टेंड्स टू 1, यानी x का मान कितना है? 1 है। अब आप ध्यान दीजिए, ऊपर फंक्शन में जाइए, आप ये देखिए कि x बराबर 1 कहाँ पर है, तो आपको पहली लाइन में मिल जाएगा x बराबर 1 और डायरेक्ट फलन का मान कितना है? 3 है, यानी बराबर कितना आ जाएगा? 3। सीधे सीधे आपको फलन का मान पता चल गया। अब आपको हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? माइनस होता है। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है? प्लस होता है। यानी x टेंड्स टू 1 माइनस h और h टेंड्स टू 0। अगर आप देखें तो वास्तव में x के मान में कोई अंतर हुआ नहीं है। 1 माइनस h भले किया गया, लेकिन h का मान क्या है? 0 है। और अगर हम 0 रखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। किया क्यों जाता है? क्योंकि भाई x का मान अब 1 से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब 1 से कम यानी x इज लेस देन 1, यही तो है आपका पहला फंक्शन, यानी हमारा यही वाला फंक्शन होगा। तो लिमिट इस बार h टेंड्स टू 0 और x का वो मान कितना है? 3 है, यानी अब भी बराबर कितना आया है? 3 है। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h, x टेंड्स टू कितना है? 1 प्लस h है। अब देखिए, अब h टेंड्स टू 0, बात वही है, अंतर यहाँ पर भी कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने आपको बताया है कि जब तक आप कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, यानी सततता जब तक आप पढ़ रहे हैं, एक बात आपको ये ध्यान देना है कि चाहे 0 घटे और चाहे 0 जुड़े,
आपको ये जानना है कि अंतर पड़ेगा, मानना पड़ेगा। एक में से भले 0 घटा, लेकिन हमने क्या माना कि कुछ कम हुआ, माइनस का मतलब भले यहाँ पर 0 जुड़ रहा है, लेकिन आप ये जानेंगे कि एक में 0 जुड़ रहा है तो एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा वाला हमारा फंक्शन कौन सा है, दूसरा वाला, x इज ग्रेटर देन 1, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका 4, यानी बराबर कितना आ जाएगा 4। चूँकि x बराबर 1 पर fx इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। भाई ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या है, असतत है। इसी प्रकार हम देखेंगे, हमने आपको बताया, अब ऐसी चीज़ आप देखिए जो एक से अधिक फलन में हो, तो देखिए सबसे पहले आपको 1 पर बताया गया। अब देखिए एक संख्या आपको 3 दिखाई दे रही, जो कि दूसरी लाइन में भी है और तीसरी लाइन में भी है, सेम कंडीशंस वही हैं। भाई सबसे पहले आप फलन का मान निकालेंगे, उसके बाद किसका मान निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, उसके बाद किसका मान निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। तो देखिए x बराबर 3 आपका यहाँ पर है, तो x बराबर 3 पर फलन का मान, तो x बराबर 3 पर हमारा कौन सा फलन है, भाई तीसरा वाला फलन है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, 5, यानी उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे कि x का मान 3 माइनस h हुआ और h टेंड्स टू 0, तब इसके लिए हमारा कौन सा फलन होगा, देखिए 3 माइनस h, x इज लेस देन 3, यानी दूसरा फंक्शन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 डायरेक्ट 4 हो जाएगा, तो बराबर कितना आएगा 4। अब तो हमें पता चल गया यहीं से कि ये फलन क्या है, असतत है। लेकिन तीसरी चीज़ भी आप निकाल लीजिए, तो 3 प्लस h हो जाएगा, तो देखिए h टेंड्स टू 0। अब देखिए भाई 3 से ज़्यादा हो रहा है x का मान और x इज ग्रेटर देन 3, ये आपका तीसरा फंक्शन है। कहने का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 अब हो जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 5। तो चूंकि x बराबर 3 पर fx इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 3 पर दिया गया फलन क्या है, असतत है। तो ध्यान देने वाली योग्य बात यहाँ पर यह है कि इस प्रकार के अगर आपको फंक्शंस दिए गए हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि x के वे मान जो कम से कम 2 लाइनों में जरूर मिले, हमें कम से कम 2 फंक्शंस में जरूर मिल जाएं, उन्हीं पर हम फलन को सिद्ध करेंगे कि सतत है अथवा असतत है। बाकी जो केवल एक ही लाइन में है, जैसे x बराबर 0 पर हमने आपको बताया कि हर बार आपको यही फंक्शन मिलेगा और ये क्या होगा, आपका सतत होगा। x बराबर 10 पर भी यही मान आएगा और क्या होगा, ये सतत होगा। तो इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12 इसी प्रकार है, आप आगे हल कीजिएगा। अगली कक्षा में हम फिर से हाजिर होंगे आप लोगों के साथ। धन्यवाद।